रोहित करेंगे ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 में भारतीय टीम की कप्तानी। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट में इस वक्त सबसे बड़ी खबर सामने आ चुकी है। बीसीसीआई की बड़ी मीटिंग खत्म हो चुकी है और अंदर से जो खबर निकल कर आई है उसने पूरे क्रिकेट जगत को हिला दिया है। जी हां, रोहित शर्मा को लेकर एक ऐसा फैसला लिया गया है जो सीधे 2027 के वनडे वर्ल्ड कप से जुड़ा हुआ है। आगे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर बीसीसीआई की उस मीटिंग में क्या हुआ, किसने रोहित शर्मा के समर्थन में आवाज उठाई, क्यों गौतम गंभीर और अजित अगरकर से सवाल पूछे गए और आखिर क्यों बीसीसीआई को रोहित शर्मा को कप्तानी का प्रस्ताव भेजना पड़ा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि रोहित शर्मा को 2027 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की कप्तानी करनी चाहिए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। दोस्तों, 2027 का आईसीसी पुरुष वनडे वर्ल्ड कप क्रिकेट इतिहास के सबसे दिलचस्प टूर्नामेंट्स में से एक होने वाला है, क्योंकि इस बार टूर्नामेंट में पुराने सुपर 6 फॉर्मेट की वापसी हो रही है। लगभग 24 साल बाद यह फॉर्मेट फिर से देखने को मिलेगा। इससे पहले 2003 के वर्ल्ड कप में यह फॉर्मेट देखा गया था और उस समय भी टूर्नामेंट बेहद रोमांचक रहा था। उस वर्ल्ड कप में कई बड़े उलटफेर हुए थे, कई मजबूत टीमें जल्दी बाहर हो गई थी और कई छोटी टीमों ने शानदार प्रदर्शन करके सबको चौंका दिया था। इसलिए जब आईसीसी ने इस फॉर्मेट को वापस लाने का फैसला किया तो क्रिकेट फैंस के बीच उत्साह और भी ज्यादा बढ़ गया। सुपर 6 फॉर्मेट की खासियत यह होती है कि इसमें हर मैच बेहद अहम हो जाता है। टीमों को सिर्फ ग्रुप स्टेज ही नहीं बल्कि आगे के राउंड को ध्यान में रखकर रणनीति बनानी पड़ती है। एक छोटी सी गलती भी टीम को टूर्नामेंट से बाहर कर सकती है। यही वजह है कि इस फॉर्मेट को काफी प्रतिस्पर्धी माना जाता है और फैंस को इसमें काफी रोमांच देखने को मिलता है। ये वर्ल्ड कप अक्टूबर और नवंबर 2027 में खेला जाएगा और इसकी मेजबानी 3 देश मिलकर करेंगे, दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया। अफ्रीका में होने वाला यह टूर्नामेंट कई मायनों में खास होगा क्योंकि वहां की पिचें आमतौर पर तेज गेंदबाजों के लिए मददगार मानी जाती हैं। खासकर दक्षिण अफ्रीका की उछाल भरी पिचें बल्लेबाजों के लिए हमेशा चुनौती पेश करती हैं। इसलिए इस वर्ल्ड कप में तेज गेंदबाजों की भूमिका बेहद अहम रहने वाली है। पूरे टूर्नामेंट में कुल 54 मुकाबले खेले जाएंगे और 14 टीमें इसमें हिस्सा लेंगी। यह भी एक बड़ा बदलाव है क्योंकि पिछले कुछ वर्ल्ड कप में टीमों की संख्या कम कर दी गई थी, लेकिन अब आईसीसी ने फिर से ज्यादा टीमों को मौका देने का फैसला किया है ताकि क्रिकेट को वैश्विक स्तर पर और ज्यादा बढ़ावा मिल सके। इस बार टूर्नामेंट का फॉर्मेट भी काफी दिलचस्प है। 14 टीमों को 2 ग्रुप में बांटा जाएगा और हर ग्रुप में 7 टीमें होंगी। ग्रुप स्टेज में हर टीम अपने ग्रुप की बाकी टीमों के खिलाफ मुकाबला खेलेगी, यानी हर मैच का महत्व बेहद ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ एक हार भी टीम की स्थिति को कमजोर कर सकती है। दोनों ग्रुप की टॉप 3 टीमें सुपर 6 राउंड में पहुंचेंगी। सुपर 6 राउंड इस पूरे टूर्नामेंट का सबसे रोमांचक हिस्सा माना जाता है। यहाँ पहुंचने के बाद टीमों के कुछ पॉइंट्स भी साथ जाते हैं, यानी ग्रुप स्टेज में मिली जीत का फायदा आगे भी मिलता है। यही वजह है कि शुरुआती मैचों का महत्व और भी बढ़ जाता है। सुपर 6 राउंड में पहुंचने के बाद टीमों के बीच फिर से मुकाबले होंगे और वहां से टॉप 4 टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। सेमीफाइनल मुकाबले हमेशा से ही वर्ल्ड कप के सबसे दबाव वाले मैच माने जाते हैं क्योंकि यहाँ हार का मतलब होता है टूर्नामेंट से सीधा बाहर होना। फिर सेमीफाइनल जीतने वाली 2 टीमें फाइनल में भिड़ेंगी और वही तय होगा कि 2027 का वनडे वर्ल्ड कप चैंपियन कौन बनेगा। यानी साफ है कि इस बार वर्ल्ड कप का सफर आसान नहीं होने वाला। हर टीम को लगातार अच्छा प्रदर्शन करना होगा और हर मैच में अपना सर्वश्रेष्ठ देना होगा। इसी वजह से अभी से सभी बड़ी टीमें अपनी रणनीति बनाना शुरू कर चुकी हैं। खिलाड़ी अपनी फिटनेस पर काम कर रहे हैं, टीम मैनेजमेंट नए कॉम्बिनेशन आजमा रहा है और बोर्ड भी आने वाले 2 साल के लिए लंबी योजना बना रहे हैं, क्योंकि हर टीम जानती है कि 2027 का वर्ल्ड कप सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं बल्कि क्रिकेट इतिहास का एक बड़ा अध्याय बनने वाला है। लेकिन भारत के संदर्भ में इस वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी चर्चा यही है, क्या रोहित शर्मा उस समय भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे? यही वह सवाल है जिसने पिछले कई महीनों से भारतीय क्रिकेट में बहस छेड़ रखी है। फैंस, एक्सपर्ट्स और पूर्व खिलाड़ी लगातार इस मुद्दे पर अपनी राय दे रहे हैं, क्योंकि रोहित शर्मा सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं बल्कि एक ऐसे कप्तान हैं जिन्होंने पिछले कुछ सालों में भारतीय टीम को कई बड़ी सफलताएं दिलाई हैं। इसलिए जब भी 2027 वर्ल्ड कप की बात होती है तो सबसे पहला नाम रोहित शर्मा का ही सामने आता है। दोस्तों, आपको याद होगा कि अक्टूबर 2025 में
अचानक रोहित शर्मा को वनडे कप्तानी से हटाकर शुभमन गिल को कप्तान बना दिया गया था। उस समय यह फैसला काफी चौंकाने वाला माना गया था, क्योंकि रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही थी। कई क्रिकेट फैंस को यह समझ ही नहीं आया कि आखिर इतनी सफल कप्तानी के बावजूद उन्हें क्यों हटाया गया। उस समय बोर्ड और टीम मैनेजमेंट की तरफ से यह कहा गया कि टीम को 2027 वर्ल्ड कप के लिए तैयार करना है और इसीलिए एक नए कप्तान को समय देना जरूरी है। उनका तर्क यह था कि अगर किसी युवा खिलाड़ी को कप्तानी की जिम्मेदारी दी जाती है तो उसे टीम के साथ काम करने और अपनी रणनीति विकसित करने के लिए पर्याप्त समय मिलना चाहिए। इसी सोच के तहत शुभमन गिल को कप्तानी सौंप दी गई। हालांकि उस समय भी कई क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने इस फैसले पर सवाल उठाए थे। उनका कहना था कि एक अनुभवी कप्तान को इतनी जल्दी हटाना सही फैसला नहीं है, खासकर तब जब उसका रिकॉर्ड इतना शानदार हो। कई लोगों ने यह भी कहा कि रोहित जैसे कप्तान का अनुभव बड़े टूर्नामेंट में टीम के लिए बेहद जरूरी होता है। इस फैसले के पीछे गौतम गंभीर और अजित अगरकर की जोड़ी का नाम सबसे ज्यादा सामने आया। गौतम गंभीर उस समय भारतीय टीम के हेड कोच थे और अजित अगरकर चयन समिति के अध्यक्ष थे। दोनों ही भारतीय क्रिकेट में मजबूत और सख्त फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं। इसलिए जब ये निर्णय सामने आया तो कई लोगों ने माना कि यह उनके ट्रांजिशन प्लान का हिस्सा है। गंभीर का मानना हमेशा से रहा है कि टीम को भविष्य के लिए तैयार करना जरूरी है। वो अक्सर कहते रहे हैं कि टीम को सिर्फ वर्तमान नहीं बल्कि आने वाले वर्षों को ध्यान में रखकर फैसले लेने चाहिए। इसी सोच के तहत कई युवा खिलाड़ियों को मौका दिया गया और टीम में धीरे धीरे बदलाव शुरू हुए। लेकिन कई पूर्व खिलाड़ियों ने भी कहा कि यह फैसला जल्दबाजी में लिया गया। उनका मानना था कि रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाने की कोई खास जरूरत नहीं थी, क्योंकि वह अभी भी टीम के लिए बेहद अहम खिलाड़ी थे। उन्होंने कई बड़े टूर्नामेंट में टीम का नेतृत्व किया था और खिलाड़ियों के साथ उनकी समझ भी काफी अच्छी थी। पूर्व क्रिकेटर मनोज तिवारी ने तो यहां तक कह दिया था कि गौतम गंभीर ने अजित अगरकर के कंधे पर बंदूक रखकर चलाई है। उनके इस बयान ने क्रिकेट जगत में काफी हलचल मचा दी थी। इसका मतलब यह था कि उनके अनुसार यह फैसला सिर्फ चयन समिति का नहीं बल्कि कोच और चयनकर्ताओं की संयुक्त रणनीति का हिस्सा था। तिवारी के इस बयान के बाद यह मुद्दा और भी ज्यादा चर्चा में आ गया। कई लोगों ने इसे टीम मैनेजमेंट की रणनीति बताया तो कई लोगों ने इसे सीनियर खिलाड़ियों के साथ अन्याय करार दिया। सोशल मीडिया पर भी इस फैसले को लेकर काफी बहस हुई। मतलब साफ था, टीम मैनेजमेंट सीनियर खिलाड़ियों को धीरे धीरे साइडलाइन करके नई टीम बनाना चाहता था। यह वही ट्रांजिशन फेज था जिसकी चर्चा पिछले कुछ समय से लगातार हो रही थी। टीम मैनेजमेंट का मानना था कि अगर अभी से युवा खिलाड़ियों को जिम्मेदारी दी जाए तो वे आने वाले बड़े टूर्नामेंट के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो सकते हैं। हालांकि इस सोच के पीछे तर्क भी थे और आलोचनाएं भी। एक तरफ यह कहा गया कि भविष्य के लिए नई टीम बनाना जरूरी है, वहीं दूसरी तरफ यह भी कहा गया कि अनुभव को नजरअंदाज करना भी सही नहीं होता, खासकर तब जब बात वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट की हो। यही वजह है कि अब जब 2027 वर्ल्ड कप की चर्चा तेज हो रही है तो रोहित शर्मा का नाम फिर से कप्तानी के लिए सामने आने लगा है। कई पूर्व खिलाड़ी और क्रिकेट एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इतने बड़े टूर्नामेंट में एक अनुभवी कप्तान का होना टीम के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है और बीसीसीआई की हालिया मीटिंग में यह पूरा मामला फिर से उठ गया। यह कोई साधारण मीटिंग नहीं थी बल्कि भारतीय क्रिकेट के भविष्य से जुड़ी एक अहम बैठक थी। बोर्ड के कई बड़े अधिकारी, चयनकर्ता और क्रिकेट से जुड़े वरिष्ठ लोग इस बैठक में मौजूद थे। शुरुआत में चर्चा 2027 के वनडे वर्ल्ड कप की तैयारियों पर हो रही थी, लेकिन जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ी रोहित शर्मा की कप्तानी का मुद्दा फिर से सामने आ गया। मीटिंग में कई पूर्व खिलाड़ियों और बोर्ड के वरिष्ठ सदस्यों ने साफ कहा कि रोहित शर्मा का कप्तानी से हटाने का फैसला गलत था। उनका मानना था कि जिस कप्तान ने भारतीय टीम को इतने बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में सफलता दिलाई, उसे अचानक हटाना सही रणनीति नहीं थी। कई लोगों ने यह भी कहा कि ट्रांजिशन जरूरी होता है, लेकिन ट्रांजिशन का मतलब यह नहीं होता कि टीम के सबसे अनुभवी और सफल कप्तान को ही साइडलाइन कर दिया जाए। मीटिंग के दौरान कई सदस्यों ने खुलकर अपनी राय रखी। कुछ ने कहा कि भारतीय क्रिकेट में बदलाव जरूरी है, लेकिन बदलाव सोच समझकर होना चाहिए। अगर एक कप्तान लगातार टीम को जीत दिला रहा है, खिलाड़ियों के साथ उसकी समझ अच्छी है और उसका रिकॉर्ड शानदार है, तो उसे अचानक हटाना टीम के मनोबल पर भी असर डाल सकता है। उन्होंने रिकॉर्ड सामने रखे।
मीटिंग में रोहित शर्मा की कप्तानी के आंकड़े टेबल पर रखे गए और जब उन आंकड़ों को देखा गया तो कई लोग हैरान रह गए। आंकड़े खुद ही बहुत कुछ बता रहे थे कि रोहित शर्मा की कप्तानी कितनी सफल रही है। रोहित शर्मा का आईसीसी टूर्नामेंट्स में जीत प्रतिशत 87% से ज्यादा है। यह आंकड़ा किसी भी कप्तान के लिए बेहद शानदार माना जाता है। इतने बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में इतनी लगातार जीत हासिल करना आसान बात नहीं होती। यह सिर्फ अच्छे खिलाड़ियों की वजह से नहीं बल्कि एक मजबूत कप्तानी की वजह से भी संभव होता है। उनकी कप्तानी में भारत ने 2024 का T20 वर्ल्ड कप जीता। वह टूर्नामेंट भारतीय क्रिकेट के लिए बेहद खास था क्योंकि टीम ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया और एक भी मैच नहीं हारा। उस जीत ने भारतीय क्रिकेट के आत्मविश्वास को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया था। 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी जीती। उस टूर्नामेंट में भी भारत ने बेहद संतुलित और आत्मविश्वास भरा प्रदर्शन किया था। बल्लेबाजी, गेंदबाजी और कप्तानी तीनों विभागों में टीम ने बेहतरीन खेल दिखाया। उस जीत का श्रेय भी काफी हद तक रोहित शर्मा की रणनीति और नेतृत्व को दिया गया। और 2023 के वनडे वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने लगातार 10 मैच जीते थे। पूरे टूर्नामेंट में भारत अजेय रहा था और हर मैच में टीम ने शानदार प्रदर्शन किया था। बल्लेबाज रन बना रहे थे, गेंदबाज विकेट ले रहे थे और कप्तान के फैसले भी ज्यादातर सही साबित हो रहे थे। सिर्फ फाइनल में एक खराब दिन की वजह से ट्रॉफी हाथ से निकल गई। क्रिकेट में कभी कभी ऐसा होता है कि पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करने के बाद भी एक मैच सब कुछ बदल देता है। 2023 के वर्ल्ड कप फाइनल में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उस दिन टीम का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा और ट्रॉफी हाथ से निकल गई। लेकिन मीटिंग में कई लोगों ने यह बात भी कही कि एक मैच के आधार पर पूरे कप्तान को जज करना सही नहीं है। अगर किसी कप्तान ने पूरे टूर्नामेंट में टीम को शानदार तरीके से लीड किया है तो सिर्फ फाइनल हारने की वजह से उसकी कप्तानी पर सवाल नहीं उठाए जा सकते। तो सवाल यही उठाया गया, जिस कप्तान का रिकॉर्ड इतना शानदार है उसे आखिर क्यों हटाया गया। यह सवाल मीटिंग में बार बार सामने आ रहा था। कई सदस्यों का मानना था कि इस फैसले के पीछे की वजह पूरी तरह स्पष्ट नहीं थी। जब यह सवाल गौतम गंभीर और अजित अगरकर से पूछा गया तो रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों कुछ समय के लिए चुप हो गए। कमरे में कुछ क्षणों के लिए सन्नाटा छा गया क्योंकि यह सवाल सीधा और बेहद अहम था। उनके पास इसका ठोस जवाब नहीं था। उन्होंने ट्रांजिशन और भविष्य की योजना की बात जरूर की, लेकिन कई सदस्यों को लगा कि यह जवाब पूरी तरह संतोषजनक नहीं है। कुछ सदस्यों ने तो यह भी कहा कि भारतीय टीम में ट्रांजिशन जरूरी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सबसे सफल कप्तान को ही बाहर कर दिया जाए। उनका मानना था कि अनुभव और युवा ऊर्जा दोनों का संतुलन ही टीम को मजबूत बनाता है। मीटिंग में यह भी कहा गया कि 2027 का वर्ल्ड कप दक्षिण अफ्रीका में खेला जाना है और वहां की पिचें काफी चुनौतीपूर्ण होती है। ऐसे में टीम को एक अनुभवी कप्तान की जरूरत होगी और उस अनुभव के मामले में रोहित शर्मा का कोई मुकाबला नहीं है। रोहित सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं है बल्कि एक रणनीतिक कप्तान भी है। उन्होंने भारतीय टीम की खेलने की शैली ही बदल दी। 2023 वर्ल्ड कप में उनकी आक्रामक शुरुआत ने पूरे टूर्नामेंट का टोन सेट किया था। कई बार उन्होंने खुद जोखिम लेकर टीम के लिए मंच तैयार किया। यही कारण है कि कई पूर्व खिलाड़ियों ने मीटिंग में कहा कि रोहित को 2027 वर्ल्ड कप में कप्तानी करने का मौका मिलना चाहिए। आखिरकार लंबी बहस के बाद बीसीसीआई ने एक बड़ा फैसला लिया। बोर्ड ने रोहित शर्मा को आधिकारिक रूप से प्रस्ताव भेजा है कि अगर वह चाहें तो 2027 के वनडे वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की कप्तानी कर सकते हैं। अगर रोहित इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं तो यह भारतीय क्रिकेट के लिए एक बड़ा मोड़ होगा, क्योंकि इसका मतलब होगा कि रोहित शर्मा एक बार फिर भारतीय टीम की कमान संभालेंगे। हालांकि इसके साथ एक और दिलचस्प बात है। शुभमन गिल को अभी भी भविष्य का कप्तान माना जा रहा है। यानी बीसीसीआई का प्लान यह हो सकता है कि 2027 वर्ल्ड कप में रोहित कप्तानी करे और उसके बाद टीम पूरी तरह गिल के हाथों में सौंप दी जाए। इसके अलावा विराट कोहली की भूमिका भी बेहद अहम रहने वाली है। रोहित और विराट दोनों अब सिर्फ वनडे क्रिकेट पर ध्यान दे रहे हैं। T20 और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद उनका पूरा फोकस 2027 वर्ल्ड कप पर है। टीम मैनेजमेंट उन्हें टीम के सीनियर पिलर्स के रूप में देख रहा है। उनका अनुभव युवा खिलाड़ियों के लिए ढाल का काम करेगा। हालांकि गौतम गंभीर ने साफ कर दिया है कि टीम में जगह सिर्फ नाम के आधार पर नहीं मिलेगी। फिटनेस और प्रदर्शन दोनों जरूरी होंगे। अगर रोहित और विराट को 2027 वर्ल्ड कप खेलना है तो उन्हें लगातार अच्छा प्रदर्शन करना होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक रोहित अपनी फिटनेस पर काफी काम कर रहे हैं। उन्होंने हाल ही में लगभग 10 किलो वजन भी कम किया है। यानी साफ है कि रोहित खुद भी 2027 वर्ल्ड कप खेलने के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा एक इंटरव्यू में रोहित ने और भी खुलकर बात की।
उन्होंने कहा कि 50 ओवर का वर्ल्ड कप उनके लिए हमेशा सबसे बड़ा सपना रहा है। उनके शब्दों में, मैं अपने देश के लिए वर्ल्ड कप जीतना चाहता हूं। 50 ओवर वर्ल्ड कप हमेशा क्रिकेट का सबसे बड़ा मंच रहा है। रोहित ने यह भी कहा कि बचपन से वह इसी वर्ल्ड कप को देखकर बड़े हुए हैं। उनके अनुसार पहले क्रिकेट की दुनिया में सबसे बड़ा टूर्नामेंट यही था, इसलिए इस ट्रॉफी को जीतने की चाह उनके अंदर हमेशा रही है। उन्होंने माना कि 2023 का वर्ल्ड कप फाइनल हारना उनके करियर के सबसे दर्दनाक पलों में से एक था और उसी हार ने उन्हें 2027 के लिए और ज्यादा प्रेरित किया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या रोहित शर्मा बीसीसीआई का यह प्रस्ताव स्वीकार करेंगे? अगर ऐसा होता है तो 2027 का वर्ल्ड कप और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाएगा, क्योंकि रोहित के लिए शायद आखिरी मौका होगा 50 ओवर वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाने का। और अगर वह ऐसा कर लेते हैं तो उनका नाम भारतीय क्रिकेट इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब ही हमारी ऊर्जा है। जय हिंद, जय भारत।